गुड मॉर्निंग गाइस। सीज़न का पहला स्नोफॉल हमारे एरिया में आज बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और फ़िलहाल आज मैं एक जंगल सफारी पे जाने वाला हूँ। आज सुबह सुबह जो टेम्परेचर था माइनस में था, सब लोग दुबक के घर पे बैठ गए और मैं हूँ कि बैग निकाल के निकल पड़ा शूटिंग के लिए। मैं अभी जा रहा हूँ उस जंगल में, वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, उस जंगल में जंगल दिखाऊंगा आपको। स्नोफॉल के बीच में क्या क्या होता है जंगल में। इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। आइए फिर चलते हैं आज एक और एडवेंचरस टूर पे। इस चोटी पे जाना है मुझे। सुबह सुबह कुछ लोगों ने कार चलाने की कोशिश की है। देखिए फिसली हुई है गाड़ी। इस तरह की बर्फ़ में ड्राइव करना काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि सड़कें ज़्यादा चौड़ी होती नहीं है पहाड़ों में। तो अगर आपके पास सिर्फ 4x4 है और अगर आपने विंटर टायर्स या फिर चैन यूज़ की है तो ही आप ऐसा रिस्क लें, अदरवाइज़ ना लें। यहाँ से आगे अब जंगल शुरू हो गया है। ये पूरा जंगल का एरिया है और यहाँ से आगे बस्तियाँ हैं। वो आपको घर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर। तो मुझे इस जंगल में ऊपर चढ़ना है, एकदम टॉप पे जाऊंगा मैं, सबसे लास्ट में। अभी यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो लगभग 4 इंच का है और जनवरी और फरवरी में यहाँ पे स्नोफॉल होता है लगभग 2.5 फीट, और अच्छी स्नोफॉल हो जाए तो 3 फीट तक पहुँच जाता है। प्रकृति का ये नज़ारा, सच बात तो ये है, बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। लोग बड़े दूर दूर से आजकल शिमला, मनाली, और जैसे ही आज ये रात को ये स्नोफॉल हुआ, क्योंकि आज की डेट में न्यूज़ एकदम से लोगों तक पहुंच जाती है, तो आज शिमला और मनाली में बहुत जाम लगने वाला है। गाइस एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग सिटीज़ से निकल के सिटीज़ में ही दोबारा जाते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग रूरल एरिया में क्यों नहीं जाते। सच बात तो ये है, रूरल एरिया की अपनी एक खूबसूरती है। अगर आप इस समय शिमला या मनाली जाएंगे तो ट्रैफिक जैम, एक्सपेंसिव होटल्स, क्या होगा, आप जाएंगे मुश्किल करके, थोड़ा आपने घूम भी लिया, बर्फ़ देख ली, वो आप एडवेंचर, सच बात तो ये है, आप एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि शिमला से ऊपर या मनाली के अंदरूनी हिस्से जो हैं, चाहे वो तीर्थन वैली हो, सैंज घाटी हो, जलोड़ी पास की तरफ हो, आप उस साइड जाइए जहाँ पे भीड़ भड़ाका कम हो और सस्ते प्राइस पे आपको होटल मिल सकते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं वो लोग। ठंड लग गई। उस साइड में हल्की हल्की धूप निकल रही है। आज का नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है। प्रकृति का ये नज़ारा सच में बेहद खूबसूरत लग रहा है। अभी हालांकि मैं रोड पे चल रहा हूँ, ये रोड है, अब देखेंगे तो जैसे ही ऊपर ये रोड ख़त्म हो जाएगी फिर मुझे जंगल में रास्ते में पैदल चलना है। अब यहाँ पे जो स्नोफॉल है लगभग 2 महीने तक ये कंटिन्यू रहेगा। जनवरी पूरी स्नोफॉल में बीत जाती है, फिर फरवरी में भी स्नोफॉल होता है। इस जगह पे कई बार ज़्यादातर नहीं, कई बार
अप्रैल में भी स्नोफॉल हो जाता है। यहाँ से कोई कार लेके गया है, ये वो बोलेरो पिकअप होगी महिंद्रा वाली। छोटी कारें तो नहीं चल पाएंगी यहाँ पे क्योंकि रोड में फिसलन बहुत ज़्यादा है। अब ये जो रोड है ये मेरे घर को जाती है, ये लिंक रोड है मेन रोड से जो गांव के लिए रोड होती है। तो लेकिन अब ये बंद हो गई है 3 महीने के लिए। और कल मेरे भाई ने जो कार है वो मेन रोड पे रखवा दी थी क्योंकि मेन रोड के खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये रोड अब लगभग 3 महीने के लिए बंद हो गई है। अब मेरे घर से जो रोड है वहाँ के लिए लगभग 20 मिनट पैदल चलना पड़ता है। फ़िलहाल वो हम लोग नीचे से आए, वो रोड है वहाँ सामने से इस तरह से, ये हेयर पिन बैंड्स हैं इसमें, और वो सामने कुछ घर हैं जो जंगल के साथ से हैं। आज हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। अगर हवा नहीं होती तो जो पेड़ हैं ये बर्फ़ से पूरी तरह से ढके होते हैं। हवा चलने से जो बर्फ़ है पेड़ों पे वो छूट गई है ज़्यादातर। काफ़ी रात से चल रही है हवा। और फ़िलहाल मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं उसके बावजूद मेरे राइट हैंड में जिसमें मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है ठंड लग रही है। जाम हो गया, बंद करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। भाई साहब आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बागी। कितनी बर्फ़ है ऊपर? कितनी है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ज़्यादा। ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर। कहाँ से हैं आप लोग? छतरी से। छतरी। अच्छा, ओहो। तो आज तो रोड वगैरह बंद हो गए सारे, है ना? बंद हो गया तो यहाँ से आ रहे हैं। ओहो हो। तो आपको जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से बैराखड़, क्योंकि आज खरान वाली बस पे नहीं आई होगी। इन लोगों का घर यहाँ से बहुत दूर है। ये एक्चुअल में थे बागी में। बागी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। मेरे हिसाब से वहाँ पे 1 से 1.25 फीट बर्फ़ होगी इस समय। ये कह भी रहे थे कि वहाँ ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ से। और अब इनको आज जो सफ़र तय करना है लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना है जहाँ से इनको बस मिल सकती है, क्योंकि आज जो बसें हैं वो सारी बंद हो जाती है स्नोफॉल में। जो ऊपर के एरियाज़ हैं, जो निचले एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बसें चलती रहती है, इसीलिए ये ऊपर से नीचे उतरे हैं। अभी एकदम नीचे जाएंगे। वो जगह का नाम है भैराखड़, एकदम सतलुज नदी के पास में। वहाँ तक इनको पैदल जाना है घर पहुँचने के लिए। वहाँ से इनको बस मिलेगी, फिर ये आगे का सफ़र बस में करेंगे। ओह, अब यहाँ पे रोड निकलेगा आगे और अब मुझे जंगल का सफ़र तय करना है इस साइड से ऊपर। अब मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। ज़िंदगी में एक समय ज़रूर आता है जब आपको अपना रास्ता खुद बनाना होता है। नमस्कार नमस्कार। हवा चल रही है, पेड़ों से बर्फ़ छूट रही है नीचे।
पैर आ गया था, वो फिसलन वाला था। ये है गाइस असली प्रकृति का नज़ारा। इसके आगे मानव द्वारा निर्मित जैसी भी जगह हो एकदम फेल है। अब जैसे जैसे हम लोग हाइट पे चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो बर्फ़ है वो भी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती जाएगी। ये जो पेड़ आपको हिलते हुए नज़र आ रहे हैं ये लंगूर है पेड़ों पे। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर हैं इस एरिया में। एक बार आपको वीडियो याद होगा जो मैंने भेड़ पालक के साथ वीडियो बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि इस जंगल में भालू बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब आज दिक्कत ये है कि बर्फ़ में जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके जंगली जानवरों के, वो कैसे रहते होंगे। हमारी तो ऐसे ही हालत ख़राब है। प्रकृति ने सफ़ेद चादर बिछा दी है। लॉकडाउन ने मेरे लिए एटलीस्ट सबसे अच्छा काम किया कि मैं इस बार लगभग 25 सालों बाद अपना गांव घूमा, और पहली बार मैंने स्नोफॉल गांव में देखा लगभग 20-25 सालों बाद। उससे पहले बचपन में मैंने स्नोफॉल देखा था, और उसके बाद क्योंकि दिल्ली में रहा तो कभी सर्दियों में आने का मौका मिला नहीं। इस बार पूरे मज़े ले रहा हूँ भाई। अब इन जंगलों में क्या होगा कि जितने जानवर हैं वो कुछ समय बाद भूख से व्याकुल होके फिर बाहर घूमना शुरू कर देंगे, खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। तो आपको उनके जो पैरों के निशान हैं, वो अगर आप जंगल में चलेंगे तो तरह तरह के पैरों के निशान आपको देखने को मिलेंगे। मेरे हाथ जम रहे हैं। हाँ, वाह, ये देखिए कितना मस्त है ना। अब मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गया हूँ, थोड़ी बर्फ़ बढ़ गई है। मैं एकदम टॉप में पहुँचने वाला हूँ, और इस जंगल के बाद फिर यहाँ पे एक गांव शुरू होगा। ये मेन रास्ता है इस गांव को जाने के लिए। मेरे जूते गीले हो गए अब। अब मैं एक और सड़क में पहुंचने वाला हूं। ये पगडंडी
थोड़ी ख़तरनाक हो सकती है, फिसलन वाली, नहीं तो नीचे जाऊंगा सीधा ही। ये रही भाई रोड। यहाँ पे तो कोई ड्राइव करके आया है। आज सुबह सुबह जिसको भी मौका मिला वो सब लोग स्नो ड्राइव पे निकल गए। हर जगह पे कोई ना कोई मिला रास्ते में। और ये भाई भी अभी का लग रहा है, बिल्कुल जैसे कि अभी आया। और आगे भी गाड़ी ले जाने की कोशिश की है किसी ने, आगे भी गई है गाड़ी। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास स्नो शूज़ नहीं है तो मुझे इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। गीले हो गए हैं अब। लेकिन अच्छी बात यह है कि वुडलैंड के जूते काफ़ी हैवी होते हैं और इसमें फिसलन बिल्कुल नहीं है। अब मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया हूं जहां से मेरा गांव बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। अभी दिखाता हूं आपको आगे से। यहाँ की बस्तियां शुरू हो गई। ये है मेरा गांव। यहाँ से आया हूँ मैं भी। और ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और बाकी की जो उधर की घाटियाँ हैं वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ है। ये मुझे लगता है ऐसे इस एरिया में ही स्नोफॉल। इतनी ठंडी हवा यार, मारेगी क्या ये मेरे को आज। आप लोग तो हीटर वाले कमरे में मज़ा ले रहे होंगे। मैं मज़ा ले रहा हूँ ठंडी गर्मी का, एकदम बाहर। हालांकि ये विंटर की शुरुआत है यहाँ पे, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कम से कम 3.5 फीट तक बर्फ़ पहुँच जाती है। मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उतना ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता है। 6-6 फीट की हमने बर्फ़ देखी है बचपन में। जो लोग हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में रहते हैं वो जानते हैं इस बात को। लेकिन अब तो 3-3.5 फीट गिर जाए वही बहुत है। इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं।